हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित एनाटॉमी की पाठशाला। नाउ वी विल डिस्कस लैरिंग्स पार्ट 3। सो लैरिंग्स को पार्ट्स में बनाया है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस वन इज पार्ट 3। आप डिफरेंट पार्ट्स में देख सकते हैं, आपको इजी होगा ये अटेम्प्ट करना एंड समझना। पार्ट 3 में हम करेंगे मसल्स ऑफ लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के मसल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। These are extrinsic muscles and the intrinsic muscles. So extrinsic स्टूडेंट्स, जब भी extrinsic नाम आता है इसका मीनिंग होता है extrinsic एक्स्ट्रा, intrinsic अंदर, इन। सो extrinsic मसल वो मसल्स होते हैं जो लैरिंग्स को बाहर किसी से, सराउंडिंग से अटैच करेंगे बिकॉज दे आर एक्स्ट्रा। सो उनकी अटैचमेंट बाहर स्ट्रक्चर्स के, जो भी लैरिंग्स के आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ लैरिंग्स को जो मसल अटैच करते हैं, दोज आर नोन एज द एक्सटेंसिक मसल। इनका काम क्या है? अब ये बाहर एक लैरिंग्स विंड पाइप है, ट्यूब को बाहर अटैच कर रहे हैं, तो इनका मसल क्या होगा? मूवमेंट ऑफ द ट्यूब। सो ये लैरिंग्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं एंड दे हेल्प इन दी swallowing एज वेल एज द फोनेशन, उसमें काम करते हैं। इंट्रेंसिक मसल अंदर मसल है। सो इंट्रेंसिक मसल्स वो मसल्स होंगे जो लैरिंग्स के आपस के कार्टिलेज के, जो लैरिंग्स के अपने कार्टिलेज हैं उनके अंदर अटैचमेंट होगी, दोज आर द इंट्रेंसिक मसल्स। और ये भी रिस्पॉन्सिबल है मेनली मूवमेंट में, और कुछ पार्ट इनका फोनेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। इस वीडियो में हम इंट्रेंसिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। एक्सटेंसिक अलग अलग वीडियो में भी बनाए हुए हैं, वहाँ भी आप देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंसिक मसल्स पेयर में होते हैं क्योंकि ट्यूब है, ट्यूबलेस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं अटैच करना है, तो ये पेयर में होंगे। सो दे आर, जो इसके पास स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स उनको ध्यान में रखो, उनसे नाम है पैलेटोफेरिंजियस, पीछे फेरिंग्स है लैरिंग्स के, पैलेट से फेरिंग्स, पैलेटोफेरिंजियस। साल्पिंज इज ट्यूब, सो यूस्टेशियन ट्यूब से साल्पिंजोफेरिंजियस। एक्सटेंसिक है तो फेरिंग्स नाम आ रहा है इनका, क्योंकि लैरिंग्स के मसल नहीं है ये, इंट्रेंसिक नहीं है, दीज आर एक्सटेंसिक मसल्स। देन वी हैव स्टाइलोफेरिंजियस फ्रॉम स्टाइलोइड प्रोसेस, सो ये फेरिंग्स के मसल्स हैं। देन वी हैव थायरोहाइड, थायराइड और हाइड कार्टिलेज के बीच में वी हैव थायराइड कार्टिलेज, नीचे थायराइड कार्टिलेज होता है, ऊपर हाइड बोन होती है, इन दोनों के बीच में वी हैव द थायरोहाइड मसल। देन स्टर्नोथायराइड, वी हैव स्टर्नम से लेके थायराइड तक, दिस इज स्टर्नोथायराइड मसल। दे ऑल आर एलिवेटिंग, सारे के सारे जो हैं एलिवेट करते हैं लैरिंग्स को, सारे लैरिंग्स को ऊपर को उठाते हैं। सिर्फ एक, दैट इज द स्टर्नोथायराइड, वो डिप्रेसिव है। क्यों? अगर ये मान लो ये लैरिंग्स है, तो जो चीज़ इसके ऊपर अटैच होगी वो इसको ऊपर को खींचेगी, जो चीज़ इसके नीचे अटैच होगी वो नीचे को खींचेगी। तो स्टर्नोथायराइड इज ओनली मसल जो नीचे से अटैच्ड है, तो ये इसे डिप्रेस करता है, बाकी सारे एलिवेट करते हैं। मेन इज द इंट्रेंसिक मसल। इंट्रेंसिक मसल्स ये मेन फंक्शनल मसल है, इनका मेन काम है हमारे लैरिंजियल इनलेट को ओपन करना या क्लोज करना, वो इनका काम है। वोकल कॉर्ड को एडक्ट करना या एबडक्ट करना, एडक्ट करना होता है वोकल कॉर्ड को पास लाना, एडक्शन इसकी, एबडक्शन है वोकल कॉर्ड को दूर लेके जाना। सो दिस इज एबडक्शन, दिस इज एडक्शन। सेम जो हम नॉर्मली मसल के लिए यूज करते हैं टर्म, वही यहाँ टर्म है। देन इट विल इंक्रीज और डिक्रीज द टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड, जिससे वॉइस प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट मसल इज पोस्टीरियर क्रिको एरिटनॉइड। सो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये जो कार्टिलेज हैं इनका नाम डिवाइड करना है और इनकी अटैचमेंट वही है। पोस्टीरियर है दैट मीन्स पीछे होगा, सो ये डायग्राम जो है ये पोस्टीरियर साइड से ली गई है, पीछे से देख रहे हैं। क्रिकोइड और एरिटनॉइड के बीच में, कार्टिलेजेस वाली वीडियो में आप क्रिकोइड और एरिटनॉइड की लोकेशन देख सकते हो। सो दिस इज द क्रिकोइड cartilage and this small cartilage is the arytenoid cartilage. So between the cricoid and arytenoid cartilage we have this muscle, this is known as posterior because पीछे है cricoarytenoid, posterior cricoarytenoid muscle. So this side is anterior side students, this side is posterior side, so this is cricoarytenoid muscle। ये triangular muscle है जो
लेमिना ऑफ क्रिकोइड के से इसका ओरिजिन है और ये लेटरली फॉरवर्ड होता है, अपवर्ड फॉरवर्ड जाता है और ये मस्कुलर प्रोसेस ऑफ एरिथनॉइड कार्टिलेज में अटैच होता है। एरिथनॉइड कार्टिलेज में दो प्रोसेसेस होती हैं, मस्कुलर प्रोसेस अपोजिट टू इट इज द बोकल प्रोसेस। बोकल प्रोसेस पे बोकल कॉर्ड अटैच्ड है, मस्कुलर प्रोसेस पे जो दिस इज द मसल अटैच्ड है। सो इसका एक्शन इज क्वाइट इजी। अटैचमेंट ऑफ दिस इज अपोजिट टू द बोकल कॉर्ड से उल्टी अटैचमेंट है, अपोजिट साइड पे, तो इसका फंक्शन बोकल कॉर्ड से अपोजिट होगा बच्चों, उल्टा होगा स्टूडेंट्स। सो अगर ये मसल, दिस इज पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड मसल, अगर ये एडक्ट होते हैं मतलब एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब मीडियली रोटेट करते हैं, तो बोकल कॉर्ड्स एबडक्ट होगी, अपोजिट होंगी, लेटरली रोटेट कर जाएंगी एंड वाइस वर्सा। सो दिस इज द मेन मसल which is supplied by recurrent laryngeal nerve and it is the abductor muscle. This is most important thing. Which of the following muscle is abductor? So ये abductor है because ये खुद medially rotate करता है और ये vocal cord को laterally rotate करता है, तो हमारी कैविटी को ओपन रखने में हेल्प करता है। सो दिस इज द मेन मसल, सेफ्टी मसल। Then cricothyroid, quite easy. Between cricoid and thyroid cartilage, this one is cricoid cartilage, this is thyroid cartilage. So cricothyroid is between cricoid and thyroid cartilage. It is laterally, ये lateral side से देख रहे हैं, it is laterally present and it is the muscle which is present on exterior. So ये बाहर वाली साइड है, you can appreciate ये बाहर है, external surface पे एक लोता मसल है, ये वाला मसल। दिस इज एक्सटर्नल सरफेस पे है और ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व से सप्लाइड है। सो एक्सटर्नल क्रिकोथायरॉइड, ऑल अदर मसल्स आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब अगर ये मसल मूव होता है, अगेन इसी पिक्चर से देखते हैं, अगर ये मसल मूव होता है, दिस इज इट्स ओरिजिन, दिस वन इज फिक्स इंसर्शन। सो ओरिजिन इज फिक्स, इंसर्शन इज मूवेबल। सो अगर ये मूव होगा तो ये क्या करेगा, ये ऐसे मूव होगा स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड मूव होगा, तो ये थायराइड कार्टिलेज को भी डाउनवर्ड मूव करेगा। दैट मीन्स जो चीज़ थायराइड कार्टिलेज के इनर साइड पे अटैच्ड है, ये उसको लेंथनिंग करेगा, तो ये वोकल कॉर्ड की टेंशन बढ़ाता है। ये सेकंड डायग्राम जो है, दिस इज द सैजिटल सेक्शन, इसमें आपको काट के दिखाया है, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, दिस सिग्नेट रिंग, हाफ ऑफ सिग्नेट रिंग इज क्रिकोइड कार्टिलेज एंड अपर वन इज द थायराइड कार्टिलेज। सो अगर आप देख पाओ, आप समझ पाओ, सो दिस इज द मसल अटैचमेंट। सो अगर मसल मूव करेगा तो ये थायराइड कार्टिलेज को डाउनवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड डाउनवर्ड। थायराइड कार्टिलेज के पीछे ऑन द पोस्टीरियर सरफेस वी हैव द vocal cords, this one is arytenoid cartilage, vocal cords, true and false vocal cords, अपर वाली false, नीचे वाली true। तो जब ये मूव करेगा तो वोकल कॉर्ड भी तो लेंथनिंग होगी, इसको बोलते हैं टेंशन, इसकी वजह से वोकल कॉर्ड की टेंशन इंक्रीज होती है एंड इट विल हेल्प टू एडक्ट, इसकी वजह से दोनों वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के पास आएंगी, क्लोज आएंगी। सो इट इज एडक्टर। ये अगर आपने समझना है, एक हेलमेट लीजिए, जो हम हेलमेट यूज करते हैं बाइक के लिए, उस हेलमेट का जो मिरर होता है, उस मिरर को आप, जो हेलमेट के आगे जो मिरर होता है, उसको अप एंड डाउन करके देखो, सो वैसे मूवमेंट होती है इस क्रिकोइड कार्टिलेज की, और इसके साथ ऊपर थायराइड कार्टिलेज अटैच्ड है, वाइजर बोलते हैं जिसको, वाइजर को मूव करके देखो, सो सेम मूवमेंट होती है यहाँ से। Then is thyroarytenoid. So this is anterior side, this is posterior side. हम ऊपर से देख रहे हैं, ये बड़ा कार्टिलेज स्टूडेंट्स, दिस इज थायराइड कार्टिलेज, और ये नीचे जो सिग्नेट रिंग कार्टिलेज है, दिस इज क्रिकोइड, इसके ऊपर एरिटनॉइड। सो ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज वी हैव मसल, दिस इज नोन एज थायरोएरिटनॉइड, थायराइड से एरिटनॉइड तक थायरोएरिटनॉइड। सो this is thyroarytenoid muscle. Thyroarytenoid muscle is the relaxer of vocal cord. ये vocal cord का relaxer है। लास्ट में हम सारे मसल ड्रा भी करेंगे एक बार, वहां से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। वोकैलिस, अभी हमने स्टूडेंट्स मसल किया थायरोएरिटनॉइड,
तो थायरोएरिथनॉइड का डिटैच्ड पार्ट इज नोन एज वोकैलिस। वोकैलिस कोई अलग मसल नहीं होता, वोकैलिस थायरोएरिथनॉइड का ही पार्ट है, इसी का पार्ट होता है वोकैलिस। देन ये कहाँ होता है? ये होता है वोकल फोल्ड के अंदर। वोकल फोल्ड के अंदर आपको ये कार्टिलेज दिखाई देता है। ये ओरिजिन है इसका ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अवर थायराइड कार्टिलेज एंड इंसर्शन इज ऑन द वोकल प्रोसेस ऑफ एरिथनॉइड कार्टिलेज। हम बार बार इसी चीज की बात कर रहे हैं। ये रिलैक्सर है, दैट मीन थायरो एरिथनॉइड मसल के दो पार्ट हुए, खुद मस्कुलर पार्ट एंड द वोकैलिस पार्ट। वोकैलिस इज रिलैक्सर एंड थायरोएरिथनॉइड खुद टेंशन वाला मसल है। इट इज supplied by recurrent laryngeal nerve. The muscles close the laryngeal inlet. That means जो हम इनलेट की बात कर रहे थे, लेरिंग्स की जो इनलेट है, इसको कौन से मसल्स क्लोज करते हैं? ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो मसल क्लोज करने के लिए वी हैव द ओब्लिक एरिथनॉइड मसल्स। सो ये अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में, तो दीज आर द obliquely running, so these are the oblique एरिथनॉइड मसल्स। सो ऐसे रन करते हैं ये। हमने इनका ओरिजिन इंसर्शन कर लिया था, दैट इज दे आर टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द मस्कुलर प्रोसेस ऑफ द एरिथनॉइड कार्टिलेज एंड देन दे आर टर्निंग अपवर्ड नियर द एपेक्स ऑफ अपोजिट साइड। सो ऐसे होते हैं, तभी इनका नाम ओब्लिक है। सो ओब्लिक वाले जब अगर हम इसी का बी पार्ट में देखें, ये ओब्लिक मसल है। सो क्वाइट ऑब्वियस, दिस वन इज द थायराइड कार्टिलेज, here it is the cricoid cartilage and this one is the arytenoid cartilage। इसके पीछे these are the fibers of oblique muscle। जब ये oblique muscle contract करेंगे, जब ये oblique muscle contract करेंगे, then they will close the laryngeal inlet। second are the artery epiglotticus। so oblique muscle की ही upward continuation this, जो ग्रीन कलर में भी कर रहे हैं, these are the artery epiglottic। so arytenoid से epiglottis है, artery epiglottic fold और उनके अंदर artery epiglottic muscle। so quite obvious, जब ये contract करेंगे तब भी laryngeal inlet close होगा। so अगर हम second diagram में देखें, these are the arytenoid and this is cricoid cartilage। so oblique arytenoid ऐसे रन करेंगे, then artery epiglottic fold like this एक साइड का, then of other side like this। तो जब ये contract करेंगे तो they will close the laryngeal inlet। the muscles that will open the laryngeal inlet, so जो open करके रखता है, this is the mainly एक ही मसल है, that is the thyroepiglottic। तो थायराइड से एपिग्लोटिक कार्टिलेज तक। एंटीरियरली देखें फर्स्ट डायग्राम में, दिस इज द थायराइड कार्टिलेज। तो यहाँ कहीं हार्ट के पीछे, यहाँ कहीं हमारे पास एपिग्लोटिक कार्टिलेज होता है। सो इनके बीच में अंदर एक मसल होगा। अगर हम सेकंड डायग्राम में पोस्टीरियर से देखें, बैक से, दिस इज द थायराइड कार्टिलेज, दिस वन इज द एपिग्लोटिक कार्टिलेज। सो ऐसे थायराइड और एपिग्लोटिक कार्टिलेज के बीच में मसल होगा। सो ये आगे से है, एंटीरियर साइड, मसल की ओरिजिन इंसर्शन ऐसे है। सो आगे से है, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्वाइट ऑब्वियस एपिग्लोटिस पीछे को जाएगी, आउटर साइड that is anterior side को epiglottis जाएगी toward the thyroid cartilage like this। so it will open the inlet। next is the muscle that will abduct the vocal cord। this is the vocal cord। so vocal cord, this is the vocal cord। vocal cord को abduct is away, that means right and left vocal cord को away कौन से muscle करते हैं? so this is very important muscle, this is the posterior cricoarytenoid muscle। this is also known as the safety muscle because ये एबडक्ट करके रखता है। तो अगर फर्स्ट डायग्राम में देखिए, दिस इज द पोस्टीरियर क्रिकोएरिटनॉइड, दैट मींस क्रिकोइड के पोस्टीरियर लेमिना से एरिटनॉइड के मस्कुलर प्रोसेस तक होता है लाइक दिस। सो हियर दिस इज द ट्रायंगुलर मसल जो हमने बात कर ली थी। अब ये मसल जब, दिस इज द एरिटनॉइड कार्टिलेज एंड दिस वन इज द क्रिकोइड कार्टिलेज। अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये मसल दैट इज द पोस्टीरियर क्रिको
रेटिनॉइड, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्वाइट ऑब्वियस ये मस्कुलर प्रोसेस से अटैच था रेटिनॉइड के, तो वोकल प्रोसेस उल्टा काम करेगी, अपोजिट काम करती है, हमें पता है मस्कुलर से। सो अगर मस्कुलर प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इनवर्ड, तो vocal will move outward, so it will abduct. That's why this is the safety muscle of the vocal. So muscle that will adduct, adduct, add कर रहा है, adduct the vocal cord, that means दोनों vocal cords को पास ला रहा है, close कर रहा है इनको. These muscles are, first is the lateral cricoarytenoid, that means cricoid और arytenoid cartilage के बीच में. So आप यहाँ देखिए ये डायग्राम, दिस इज द क्रिकोइड कार्टिलेज, दिस इज द एरिथनॉइड कार्टिलेज. सो साइड से देख रहे हैं, लेटरल है, नाम ही साइड से होगा, सो लेटरली दिस मसल इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम क्रिकोइड एंड इंसर्टिंग ऑन द एरिथनॉइड लाइक दिस. सो अगर इस मसल की बात करूं, ये है ये मसल. अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये बाहर वाली साइड था, अपोजिट साइड को, इसीलिए इसका अपोजिट एक्शन होगा पहले वाले के कंपैरेटिवली, पोस्टीरियर वाले से अपोजिट होगा. सो दिस विल एडक्ट, जब ये मूव करेगा आउटवर्ड, जब ये आउटवर्ड मूव करेंगे मस्कुलर प्रोसेस, तो क्वाइट ऑब्वियस वोकल प्रोसेस इनवर्ड मूव करेंगे. दैट्स व्हाई जब लेटरल मसल, लेटरल क्रिकोएरिथनॉइड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वोकल कॉर्ड एडक्ट करेगी. सेकंड मसल इज द ट्रांसवर्स एरिथनॉइड. सो दिस इज द ट्रांसवर्स एरिथनॉइड, दो एरिथनॉइड के बीच में. सो इसी का अगर ऊपर से देखें डायग्राम, here this is the arytenoid and this one is the arytenoid, इनके बीच में भी है the transverse arytenoid. अब quite obvious जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पैरेलल मसल्स हैं like this. so जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो vocal cord को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, vocal processes भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी. so second and third is the oblique arytenoid. oblique arytenoid दो arytenoid के बीच वाला मसल, जब ये मूव करता है, यहाँ देखिए, so this is the oblique arytenoid, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अगेन द वोकल कॉर्ड विल एडक्ट. सो अगर सेकंड डायग्राम में देखें, दिस इज द एरिथनॉइड, हियर दीज आर द वोकल कॉर्ड्स एंड दिस इज क्रिकोइड. सो लेटरल यहाँ से था ऐसे, तो जब लेटरल मूव करेगा तब भी ये पास आएंगी दोनों वोकल कॉर्ड्स. देन ट्रांसवर्स इन दोनों के बीच में, तो दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरल सी बात है दोनों वोकल कॉर्ड्स भी पास आएंगी. सेम अगर ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों वोकल कॉर्ड्स एडक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज द मसल दैट रिलैक्स द वोकल कॉर्ड. सो दिस मसल इज द थायरोएरिथनॉइड. सो दीज आर एरिथनॉइड, पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं, दिस इज द थायरॉइड कार्टिलेज. सो हियर these are the thyroarytenoid muscles. तो thyroarytenoid muscle जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दे विल रिलैक्स द वोकल कॉर्ड एंड द वोकैलिस. भी नो हमने बात कर ली है, वोकैलिस इज द मिडल डिटैच्ड पार्ट ऑफ दिस मसल. सो यहाँ से देखिए सुपीरियर व्यू, ऊपर से देख रहे हैं. सो दिस इज द एरिथनॉइड कार्टिलेज, हियर इज द थायरॉइड कार्टिलेज. सो थायरोएरिथनॉइड, इसका स्ट्रेट इंसर्शन है लाइक दिस. इसका कोई मस्कुलर प्रोसेस पे डायरेक्टली इंसर्शन नहीं है थायरोएरिथनॉइड की. आप देखिए इसके सरफेस पे है, एंटीरियर लेटरल सरफेस पे है, एंटीरियर लेटरल सरफेस ऑफ द एरिथनॉइड कार्टिलेज, वहां इंसर्शन होती है. सो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट विल relax the vocal cord. This muscle that will increase the length of the vocal cord. So this is the cricothyroid. So this is cricoid cartilage, there is thyroid cartilage. इनके बीच में we can appreciate the oblique and straight fibers of cricothyroid. So इस thyroid के अंदर ऐसे vocal cord है जो हमने last diagram में देखी थी like this. तो जब ये muscle contract करेगा, that is the cricothyroid, जब ये contract करेगा quite obvious ये थायराइड कार्टिलेज को डाउनवर्ड फॉरवर्ड मूव करेगा. तो अगर थायराइड कार्टिलेज डाउनवर्ड फॉरवर्ड मूव करता है तो क्वाइट ऑब्वियस द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड विल बी इंक्रीज्ड एंड दिस क्रिकोथायरॉइड इज आल्सो नोन एज द ट्यूनिंग फोर्क मसल ऑफ द लेरिंग्स. तो हम एमसीक्यू क्वेश्चन में ये करते हैं, दिस इज द ट्यूनिंग फोर्क मसल ऑफ द लेरिंग, दिस इज द
क्रिकोथायरॉयड मसल। सो अगर यहाँ से देखिए, दीज आर द कार्टिलेजेस। तो ये इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा लेरिंग्स को समझ सकते हैं कि लेरिंग्स होती क्या है। सो दिस वन इज एपिग्लोटिक कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज एंड क्रिकोइड, एंटीरियर साइड से था। थायरोहार्ड मेम्ब्रेन, दिस इज क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन, दीज आर लिटरल क्रिकोथायरॉयड मसल्स, ये क्रिकोथायरॉयड मसल्स। अब हम लिटरली देख चुके इसे, अब हम पोस्टीरियर साइड पे देखेंगे लेयरिंग कैविटी को, लेयरिंग कोवरी को। सो दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लेयरिंग। सो पोस्टीरियर साइड से देखें, we have the epiglottic cartilage, then we have the cricoid cartilage, thyroid cartilage, arytenoid cartilage and corniculates cartilage. These are epiglottic muscle, oblique arytenoid muscle, transverse arytenoid muscles, and this is continuation of epiglottic fold. This is posterior cricoarytenoid muscle. So ऐसे आप देख सकते हो, अंदर कैविटी है, this one is false and this one is true, or the vocal folds. Like this you can appreciate the structures. Nerve supply. Nerve supply में all the intrinsic muscles of the larynx are supplied by recurrent laryngeal nerve except external, जो बाहर वाला था, that means except cricothyroid, यही एक मसल बाहर था, cricothyroid is supplied by external laryngeal nerve, rest all are supplied by recurrent laryngeal nerve, which are both are the branches of vagus nerve. It is very important. तो अगर हम एक लाइन डायग्राम ड्रा करें, so if this is cricoid cartilage, this side is anterior side, this side is posterior side, this is cricoid cartilage. अगर मैं एंटीरियर साइड की बात करूं, क्रिकोइड से ऊपर अभी हमने बात की, वी हैव द थायराइड कार्टिलेज, थायराइड के ऊपर वी हैव द एंटीरियरली दिस इज द एपिग्लोटिक, सो एंटीरियरली वी हैव दिस कार्टिलेज। पोस्टीरियर बात करें, क्रिकोइड के बिल्कुल ऊपर, थोड़ा मैं गैप दे रहा हूँ, अटैच होते हैं दो पिरामिडल कार्टिलेज, दीज आर द रेटिनॉइड कार्टिलेज, इनके ऊपर दो स्मॉल कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। सो अगर मैं एक फैंसी डायग्राम के लिए लाइन ड्रा कर दूं, इस लाइन से एंटीरियर और इस साइड में पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स हैं। सो अगर फर्स्ट ड्रा करें बिटवीन क्रिकोइड एंड थायराइड, क्रिकोथायरॉयड मसल, दिस इज क्रिकोथायरॉयड मसल, देन सेकेंड इज क्रिकोएरिटनॉइड, क्रिकोइड एंड एरिटनॉइड के बीच में क्रिकोएरिटनॉइड मसल, cricoarytenoid muscle, it is posterior cricoarytenoid muscle, this is the safety muscle. Then we have muscle between the thyroid and arytenoid, thyroarytenoid muscle. So this is thyroarytenoid muscle, इसका हमने पार्ट बोला था, इसका डिटैच्ड पार्ट है posterior which is known as vocalis. So अगर आप यहाँ से देखें तो this muscle is external, so this is the only external muscle, that is cricothyroid muscle, and it is only supplied by external laryngeal nerve. All other muscles are supplied by recurrent laryngeal nerve. No, anterior, this is anterior, this is posterior. Anterior are tensor, posterior are relaxer of vocal cord. So from here you can appreciate the cricothyroid muscle, the thyroarytenoid muscle, these are tensor muscle, and the vocalis as well as posterior cricoarytenoid muscle are the relaxer. So I think इस डायग्राम से आपको काफी क्लियर हो गया होगा। सो लास्टली एक बार सारे रिवाइज कर लेते हैं मसल्स और उनके एक्शन। सो मसल जो लेरिंजियल इनलेट को क्लोज करते हैं, दीज आर द ओब्लिक एरिटनॉइड एंड एरे एपिग्लोटिक फोल्ड, वो हमने बात कर ली कैसे क्लोज करते हैं। देन मसल दैट विल ओपन द लेरिंजियल इनलेट, सो जो सामने से होगा दैट इज द
thyroepiglotticus muscle. Then muscle that will abduct away the vocal cord को separate करेगा. This is the safety muscle, that is the posterior cricoarytenoid muscle. Then muscle that will adduct, that means vocal cord को पास लाएंगे. These are the lateral cricoarytenoid, transverse arytenoid and oblique arytenoid muscles. arytenoid पीछे होता है तो उससे अटैच जो मसल है वो एडक्ट करते हैं. Then muscle which will increase the tension of the vocal cord, जो vocal cord की tension को बढ़ाएगा, that is the cricothyroid, अभी हमने बात की. Then muscle which will decrease the tension, जो relax करेगा, that is vocalis, mainly the posterior part, and thyroarytenoid. This is the main question, that is the thyroarytenoid. Then muscle which will relax the vocal cord को relax करता है, that is mainly posterior part of the vocalis and thyroarytenoid. Then muscle that will stretch the vocal cord, जो vocal cord को stretch करता है, that is anterior part of vocalis and cricothyroid. So vocalis का posterior part relax करता है, anterior part tense करता है. So these all are MCQ questions. So lesions और the applied anatomy. अगर applied anatomy में क्या है, अगर vagus nerve में, that is mainly the recurrent branch में इंजरी होती है तो क्या होगा, मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स रिकरेंट ब्रांच की इंजरी होती है लेफ्ट साइड की, बिकॉज लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज लॉन्ग, लेफ्ट इज लॉन्ग, राइट इज स्मॉल, राइट नेक में ही रह जाती है, नेक से ही वापस आती है, रिकरेंट इज मीन्स वापस, बट लेफ्ट थोरेक्स तक जाती है. तो अगर थोरेक्स में कोई सर्जरी है या कोई इंजरी हो जाए या मीडियस स्टर्नम की कोई प्रॉब्लम है तो भी लेफ्ट वाली को प्रॉब्लम हो सकती है. तो मोस्ट कॉमन लेफ्ट की ही प्रॉब्लम होती है. और अगर एक्सटर्नल लैरिंजियल की प्रॉब्लम हो तो हमने अभी किया, सिर्फ एक ही मसल इससे स्प्लाइड होता है, दैट इज क्रिकोथायरॉइड मसल. अगर इसकी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास कोई टिपिकल क्लिनिकल सिम्टम नहीं आते, ओनली वीकनेस ऑफ फोनेशन, फोनेशन पेशेंट की कम होगी, अदरवाइज कोई टिपिकल सिम्टम नहीं होंगे, क्योंकि हमारा सेफ्टी मसल तो इंटैक्ट है, उसकी ब्रांच थी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. सो अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का ही डैमेज हो जाता है, और अगर सिंगल का डैमेज हो, एक साइड का, राइट या लेफ्ट किसी भी एक साइड का डैमेज होगा, पैरालिसिस होगा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का, तो वोकल कॉर्ड ट्राई करेगी एक साइड की वोकल कॉर्ड दूसरी साइड की वोकल कॉर्ड को का काम करने के लिए. दैट मीन्स अगर इस डायग्राम में देखिए, ये वाली जो मैं रेड कलर में कर रहा हूँ इसका पैरालिसिस है, लेकिन राइट वाली वोकल कॉर्ड उसकी साइड को थोड़ा सा ट्राई करेगी, उस साइड को कंपनसेट करने को और फोनेशन करने को. सो फोनेशन नॉर्मल होगी, फोनेशन नॉर्मल होगी, सिर्फ हॉर्सनेस प्रेजेंट होगी. वोकल कॉर्ड की कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स तो हॉर्सनेस, साउंड में चेंज तो आएगी, हॉर्सनेस होगी. अगर सिंगल साइड की अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का डैमेज होता है तो सिर्फ यही चेंजेस होंगी, बट अगर बोथ साइड चली गई, अगर दोनों साइड ही डैमेज होगी तो कैडावेरिक पोजीशन हो जाएगी. सो कैडावेरिक पोजीशन इज इन बिटवीन, ना दिस ये क्लोज है तो इसको बोलेंगे हम एडक्टेड, और ये ओपन है इसको बोलेंगे हम एबडक्टेड. तो इन दोनों के बीच की पोजीशन को बोलते हैं कैडावेरिक पोजीशन, विच विल अकर इफ बोथ द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स आर पैरालाइज्ड. नॉर्मल वोकल कॉर्ड की पोजीशन व्हाइट कलर में, व्हाइटिश पर्लिश व्हाइट क्यों दिखाई देती हैं वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, जहां पर मैंने वोकल कॉर्ड्स एक्सप्लेन किए. वोकल कॉर्ड क्लोज होगी, दैट मींस एडक्ट हुई. सो अगर वन साइड का पैरालिसिस है, एक साइड का पैरालिसिस है स्टूडेंट्स, तो सेकंड साइड विल ट्राई टू कंपनसेट इट. सो फोनेशन ठीक होगी, थोड़ी हॉर्सनेस होगी, अदरवाइज ठीक होगी. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me, you can comment me. If you like my channel, subscribe it, share it and like it.